नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं सिमाल और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अहम शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हमारा हिंदी का महा सेशन चल रहा है। इसमें हमारा आज 19 पार्ट है। आज हम विशेषण से संबंधित एमसीक्यू लेकर आए हैं जो आपके लिए बेहद खास होने वाले हैं। इस पार्ट में आज हम हिंदी व्याकरण के इस सेशन में हम विशेषण की परिभाषा, भेद, उदाहरण एवं प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने वाले हैं जो अमूमन हर परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। एक ट्रिक के साथ हम आपको बताएंगे। आज के बाद आपको विशेषण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए। चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारा सा कमेंट करते हुए सेशन में आगे बढ़े। पुराने सेशन नहीं देखे तो वो भी जरूर देख लीजिए, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जाने थे विशेषण क्या है। विशेषण के प्रयोग से भाषा की प्रभावशीलता तो बढ़ती है, साथ ही व्यक्ति वस्तु यथार्थ स्वरूप भी प्रकट होता है। यानी इससे जो है भाषा की रोचकता बढ़ती है, शुद्धता बढ़ती है, प्रभाव बढ़ता है। लेकिन वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि का बोध भी हो जाता है। विशेषण कार्य होता है विशेषता बतलाना, यानी गुणों का विकास करना, गुणों को बखान करना। परिभाषा भी वही है, क्या हो जाएगी? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को, यानी संज्ञा यानी नाम, और नाम नहीं तो संज्ञा की जगह पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग जहां होता है उन शब्दों को विशेषण कहा जाता है। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाए वह शब्द विशेष्य कहलाती है, यानी विशेष्य और विशेषण होता है। जैसे राम होशियार है, होशियार विशेषण हो गया और राम क्या हो गया? विशेष्य हो गया। कई बार पूछा जाता है क्रिया होगी। तीन चीजें इसमें, ठीक है ना? तीन चीजें हो गई इसमें। जैसे ये भले आदमी, आदमी का हर जगह सम्मान था। सम्मान क्या हो गया? विशेषण। आदमी, भले आदमी का होता है क्रिया, ठीक है ना? इसी प्रकार से इन उदाहरणों में भले, मेला, ये जो है ये क्या है? विशेषण आता है, ठीक है। आगे बात करते हैं विशेषण के प्रकार कितने होते हैं। विशेषण के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। सामान्यतः हम 4 ही मानते हैं, सॉरी 6 प्रकार माना जाता है। संबंध वाचक जो है ये कम ही प्रयोग में आता है। मुख्यतः कितने होते हैं? हम 5 ही मानते हैं, ठीक है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। तो ये मुख्यतः 5 प्रकार के विशेषण होते हैं, ठीक है। छठवां गौण माना जाता है, लेकिन कहीं कंपक हो जाता है। बात करते हैं पहले विशेषण की, जो गुणवाचक विशेषण क्या कहलाता है। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि का बोध कराए, यानी सर्वांगीण विकास जिसे कहते हैं, सभी गुणों का जो अवलोकन कराए, सभी गुणों का जो बखान कराए, वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुण यानी जो हमारे अंदर विद्यमान है उनका बखान जो कराए, ठीक है। गुण क्या होता है? जैसे गुण हो गया, वह अच्छा आदमी है, वह बुरा आदमी है, वह भला आदमी है। रंग क्या? काली टोपी, काला रुमाल। आकार, उसका चेहरा गोल है। अवस्था, भूखे पेट भजन नहीं होता, आदि वगैरह इसमें उदाहरण आते हैं। गुणवाचक विशेषण में विशेष्य के साथ कैसा कैसे लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। जो विशेषण होता है, विशेषणों में इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। इनके कुछ मुख्य रूप दिए गए, मतलब ये जो नीचे दे रहे हैं ये ज्यादा पूछे जाते हैं विशेषण, ठीक है। इसको भी आपने याद रखना है। जैसे गुण में आ गया, गुण में क्या आता है? गुण में आता है भला, उचित, अच्छा, ईमानदार, सरल, विनम्र, बुद्धिमान, सच्चा, दानी, न्यायी, सीधा, शांत। वह बहुत शांत व्यक्ति है, वह बहुत सीधा व्यक्ति है। राम बहुत न्याय प्रिय व्यक्ति है। राम बहुत दानी व्यक्ति है। राम सच्चा व्यक्ति है। राम बुद्धिमान व्यक्ति है। राम विनम्र स्वभाव का है। राम सरल व्यक्ति है। राम ईमानदार व्यक्ति है। राम अच्छा कार्य करता है। राम उचित विचार वाला है। राम भला आदमी आदि अग्रह सब इसमें विशेषण आते हैं। जैसे दोष का हो गया। अब दोष में क्या है? दोष क्या हो गया? यानी बुरे गुण, बुरा, अनुचित, झूठा, क्रूर, कठोर, घमंडी, बेईमान, पापी, दुष्ट आदि। ये क्या आ गया? ये दोष आ गया। ये तो गुण है। गुण मतलब अच्छाई और दोष मतलब बुराई, ठीक है। अब रूप,
अब रूप रंग में क्या आएगा, रूप में आएगा गोल, चौकोर, सुडौल, समान, पीला, सुंदर, नुकीला, लंबा, चौड़ा, सीधा, तिरछा, बड़ा, मोटा, पतला आदि। ये व्यक्ति के लिए नहीं है, ये ऐसे भी होते हैं, यह आंगन जो है तिरछा है, यह पहाड़ लंबा है आदि वगैरह। किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, भाव, ठीक है। सॉरी, अच्छा ये था रूप में, ये था लाल, पीला, नीला, हरा, नीला, काला, बैंगनी, सुनहरा, चमकीला, धुंधला, ठीक है। ये आकार में आ गया, चौड़ा, गोला, ये आदि के आकार। अब स्वाद की बात करते हैं, मीठा, कड़वा, नमकीन, तीखा, खट्टा, सुगंधित आदि वगैरह। दशा की बात करते हैं, दुबला, पतला, मोटा, भारी, पिघला, गाढ़ा, गीला, सूखा, घना, गरीब, स्वस्थ, कमजोर, हल्का, बूढ़ा आदि। स्थान की बात करते हैं, उजाड़, चौरस, भीतर, बाहर, ऊपरी, सतही, पूर्वी, देशी, क्षेत्रीय, अमेरिका, भारतीय या विदेशी आदि वगैरह सभी स्थान का नाम आता है। फिर आता है काल। काल का मतलब समय, नया, पुराना, ताजा, भूत, वर्तमान, भविष्य, प्रतिदिन, अगल, सायकाल, आधुनिक, वार्षिक, मासिक आदि वगैरह। दिशा में आते हैं निचला, ऊपरी, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पूर्वी, ठीक है आदि वगैरह। स्पर्श में आता मुलायम, सख्त, कठोर, गर्म, कोमल, खुरदरा आदि वगैरह। स्पर्श करने के बाद जो अनुभव होता है, ठीक है, स्वभाव, चिड़चिड़ा, मिलनसार, ठीक है आदि वगैरह। गंध की बात करते हैं, सुगंधित, दुर्गंधपूर्ण। व्यवसाय की बात करते हैं, व्यापारी, औद्योगिक, शैक्षणिक, प्रावधिक, ठीक है आदि वगैरह। पदार्थ की बात करते हैं, सूती, रेशमी, ऊनी, कागजी, फौलादी, लौह आदि वगैरह, ठीक है। समय की बात करते हैं, अगला, पिछला, बौद्धकालीन, प्राचीन कालीन, ठीक है आदि। तापमान की बात करते हैं, ठंडा, गर्म आदि वगैरह, ठीक है। ध्वनि की बात करते हैं, मधुर, कर्कश ध्वनि, वह कर्कश ध्वनि वाले व्यक्ति है, वह बहुत मधुर वाणी का है आदि वगैरह। भार की बात करते हैं, हल्का, भारी, तेज आदि वगैरह, ठीक है। तो ये गुण है, क्या है, ये गुणवाचक विशेषण के प्रकार है। कितने प्रकार, ये देखो इतने सारे प्रकार होते हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है कि क्या पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे संख्यावाचक, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों में संख्या का बोध हो, यानी संख्यावाचक, आपको वो परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको उदाहरण याद करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल जो टॉपिक है, जो हेडिंग है, उसको ध्यान से सुनना है, ध्यान से उसको याद करना है, ध्यान से उसको समझना है कि कह क्या रहा। जैसे ऊपर था कि गुणवाचक विशेषण, हमें लग गया है कि इसमें गुणों को बखान कर रहा है और गुण क्या क्या होते हैं, ठीक है, ये समझ लिया। बिना बिना पढ़े तो नहीं आता है, एक बार पढ़ लिया तो दिमाग में रह जाती है, हाँ ये चीज गुण है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। तो दूसरा आ गया संख्यावाचक। अब हमें लग गया कि संख्यावाचक का मतलब संख्या का बोध कराने वाला जो विशेषण है, अब वो क्या होते हैं, अभी नहीं आएगा, लेकिन पढ़ने के बाद आपको आ जाएगा कि क्या चीज है। जैसे ये दो प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। माना किसी ने कहा, आपको सामान्य भाषा में समझाते हैं, माना किसी ने कहा, किसी ने बॉक्स दिया और ये कह दिया कि इसको बाहर से लिखा हुआ था कि इसके अंदर 10 नग है, क्या है, इसके अंदर 10 नग है। अब बाहर से तो लिखा था, हमने खोला नहीं, कंफर्म नहीं हुआ। जब तक खोला नहीं वो अनिश्चित काल, जब तक खोल के देख लिया वो निश्चित हो गया। कंफर्म करना, अनिश्चित का मतलब कंफर्म नहीं होना, यकीन नहीं होना, शक नहीं होना, ठीक है, शक रहना, तो वही आता है निश्चित। निश्चित में 2, 3, 5, ढाई, दूसरा, इकहरा, दोहरा, तेहरा, तीरो, चौरो, दर्जन। इस दर्जन में 12 केले हैं। जब तक गिना नहीं तब तक कंफर्म नहीं होगा, निश्चित नहीं होगा, गिनने के बाद निश्चित हो जाएगा। वही हो गया निश्चित और अनिश्चित, ठीक है, इतना याद रखना। दूसरा, तीसरा आता है परिमाणवाचक। अब परिमाण का मतलब परिणाम नहीं, परिणाम का तो फल होता है, और परिमाण का मतलब होता है नाप तोल, मात्रा। अब मात्रा का मतलब, माना 1 लीटर है, किसी ने 1 लीटर से दूध दिया आपको, तो आपको यकीन हो जाएगा कि पूरी दुनिया में 1 लीटर इतना ही होता है। ये नहीं कि इसने कम बना रखा 1 लीटर, उसने कम बना रखा, उसने, ऐसा नहीं। वो तो कंपनी का होगा अगर छोटा बड़ा भी होगा, लेकिन वो क्या है, एक ही है, यकीन हो गया, मात्रा है। अगर 1 किलो चीनी का बाट 1 किलो का इतना होता है, तो कंफर्म है कि इतना ही होता है, पूरी दुनिया में इतना ही होता है। और माना ये भी निश्चित और अनिश्चित में होता है, इसलिए आपको बता रहे परिमाणवाचक, ये भी निश्चित और अनिश्चित। अब माना कोई आलू के खेत में जाता है और उसने कट्टे में भर के आलू दे दिया, लो जी आप 10 किलो आलू ले जा लो।
तो लेने वाला क्या है, वो असमंजस में होगा। 10 किलो है कि नहीं, निश्चित नहीं है, परिमाण नहीं है, नापा नहीं, तोला नहीं। तो जहां नाप तोल नहीं होता है, सॉरी, जहां नाप तोल होता है वो आ गया परिमाणवाचक विशेषण, यानी निश्चित और अनिश्चित। 10 क्विंटल, 3 किलो, 1.5 मीटर। ठीक है, ये 1.5 मीटर कपड़ा है। कई बार दुकानदार क्या, उनको तो आइडिया हो जाता है, उसे हाथ से नाप के दे देते, लो जी 1.5 मीटर। और जो ग्राहक है वो तो पहली बार देख रहा है, तो उसको यकीन नहीं हो पाता कि 1.5 मीटर ये है। उसको वो जो मीटर होता है उसी से नाप को उसको देना पड़ता है। ठीक है, ये आ गया निश्चित अनिश्चित। चौथा आता है सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक का मतलब जो संज्ञा शब्द, जो सर्वनाम शब्दों, शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करते हैं, संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करते हैं, वो हो गया संज्ञावाचक विशेषण। जैसे यह विद्यालय, बालक, यह वह बालक, यह विद्यालय अच्छा। तो विशेषण से पहले आ गया, सर्वनाम भी विशेषण हो गया, यानी सर्वनाम शब्द की विशेषता बता रहा है, विशेषण की विशेषता बता रहा है सर्वनाम। यह विद्यालय अच्छा, यह अच्छा है, नहीं यह विद्यालय अच्छा। किसकी विशेषता बता रहा, विद्यालय की विशेषता बता रहा, ये भी आ गया सर्वनाम विशेषण। ठीक है, प्रश्न नंबर, सॉरी, 5वें नंबर पर आता है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है, व्यक्तिवाचक शब्दों में जब प्रत्यय आदि छोड़कर विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जयपुर, पगड़ी, जापानी, मशीन आदि वगैरह। तो ये क्या आ गया, व्यक्ति विशेषवाचक आ गया। ठीक है, तो कुल मिला के विशेषकर 5 ही माने जाते हैं। आप इसको याद कर लीजिए, लंदन रट लीजिए, क्योंकि ये ट्रिक के आधार पर, यानी आपको केवल हेडिंग याद करनी है कि हेडिंग क्या कह रहा है, आपको पूरा विशेषण याद हो जाएगा। चलिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। अब तक चैनल पर नहीं है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। कमेंट अवश्य करें कि आपको कैसा लग रहा है सेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होगा, ईमानदार लड़का कुछ ही है, वाक्य में संबंध विशेषण है। संबंध विशेषण कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा, कौन सा संबंध है कि लड़का कुछ ही है, ईमानदार लड़का। तो ईमानदार, जहां हमने कहा था कि ईमानदार बेईमान जो स्वभाव रहता है वो ईमानदार में आता है, गुणवाचक विशेषण के अंदर ये आती है। ठीक है, तीसरा था, दूसरा प्रश्न नंबर 2 है, हंसी का विशेषण क्या है। हंसी का, हंसी का विशेषण क्या है, ऐसे तो कहेंगे नहीं कि यह बहुत हंसी व्यक्ति है, हंसी नहीं, यह बहुत हंसोड़ा व्यक्ति है, हंसमुख व्यक्ति है या हंसोड़ा व्यक्ति है, ऐसे ही कहेंगे उसको, विशेषण आता। तो डी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, यह हंसोड़ व्यक्ति है, हंसने वाला व्यक्ति है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। धूप शब्द के लिए उपयुक्त विशेषण है। धूप के लिए क्या विशेषण है, आज बहुत धूप है, ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन चिलचिलाती गर्मी है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, चिल, सॉरी, धूप का उपयुक्त विशेषण है असह्य धूप से। इसका वैसे राइट आंसर इसका क्या होना था, चिलचिलाती धूप, यानी बहुत कठिन धूप आ रही, दर्दनाक, क्या बोलते हैं उसको, असहनीय धूप। ठीक है, ये इसका विशेषण, आज धूप बहुत चिलचिलाती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। श्वेता अधिक सुंदर है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या है। तो अधिक, अधिक, सीता सुंदर है, ये तो ठीक है, लेकिन प्रयुक्त विशेषण क्या, प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता जो बताते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं, यानी विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहा जाता है। तो विशेषता क्या है, सीता सुंदर है, सुंदर आ गया विशेषण, अधिक सुंदर यानी और अधिक सुंदर है, अधिक विशेषण आ गया, राइट आंसर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। केवल शब्द में, केवल शब्द का विशेषण क्या है, केवल का हो जाएगा कैवल्या। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो अभी हमने बताया ऊपर विशेषण, जो विशेषण की भी विशेषता बता रहा पर विशेषण कहलाता है, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। आदर शब्द में विशेषण बनेगा, आदर शब्द में क्या विशेषण बनेगा, आदरणीय व्यक्ति, वह बहुत आदरणीय व्यक्ति है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। मानव शब्द से विशेषण बनेगा, मानव शब्द से क्या विशेषण बनेगा, यह मानवीय गुणों का विकास इसके अंदर हो रखा है, मानवता नहीं, मानवीय। ठीक है,
ये क्वेश्चन हमने ऐसे चुन के ला रखे जो अमूमन अलग आज से पहले के पेपरों में देखा गया है। तो ये विशेषण से संबंधित ऐसे प्रश्न आते हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, रट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कर्ष का होगा उत्कृष्ट या उत्कृष्ट विचारों का व्यक्ति है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, दया संज्ञा का विशेषण क्या होगा? तो दया का होगा, तीनों आ जाएंगे, दयालु भी कहेंगे, दयनीय भी कहेंगे, दयावान भी कहेंगे। राइट आंसर इसका डी ऑप्शन आ जाएगा, 3। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। पशु शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो पार्श्विक। ठीक है, पार्श्विक हो जाएगा, आधा सा आना था इसमें, पार्श्विक हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। लेटर शब्द किस विशेषण का सूचक है? तो लेटर क्या आ गया? अभी हमने ऊपर बात की थी, 1 लीटर पूरी दुनिया में ऐसा होता है, 1 किलो सब पूरी दुनिया। तो ये परिमाण हो गया, नापतोल हो गया। ठीक है, परिमाण यानी नापतोल हो गया। ठीक है, संख्यावाचक विषय जहाँ संख्याओं का बोध होता है। ठीक है, गुणवाचक जहाँ गुणों का बोध होता है। सर्वनाम की जहाँ जो सर्वनाम शब्द विशेषण की जो सर्वनाम शब्द विशेषण की विशेषता बताता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। आसुरी विशेषण का उचित विशेष्य क्या? आसुरी, तो आसुरी का आ गया राइट आंसर सी और बी, यानी शक्ति। आसुरी शक्ति का विचार है, तो ये आ गया, ये भी आ गया, आसुरी प्रवृत्ति का विचार, आसुरी प्रवृत्ति के विचारधारक है। ठीक है, तो दोनों इसमें राइट आंसर आ गया, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। विशेष विशेषणों का गलत जोड़ा कौन सा है? इसमें गलत जोड़ा कौन सा हो जाएगा? चश्मा, चश्मीदा, चश्मदीदा, चश्मदीद, चश्मा, चश्मीला, चश्मीला नहीं आएगा। ठीक है, ये उसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्द, सर्दी, स्वर्ण, स्वर्णिम, चश्मा, चश्मदीद, ये आ जाएगा, लेकिन चश्मीला नहीं आएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। विशेषण शब्दों का रूपांतर किसके कारण होता है? तो विशेषण शब्दों का रूपांतरण कारक के कारण होता है, लिंग के कारण होता है, वचन के कारण होता है। ये विशेषण के 3 प्रमुख होता माने जाते हैं, इसलिए राइट आंसर डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। वह बहुत मोटा है, इसमें प्रविशेषण क्या है? वह बहुत, इसमें प्रविशेषण आ जाता है। ना जो विशेषण की भी विशेषता बता रहा हूँ, प्रविशेषण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। इनमें सूर्य का विशेषण क्या हो जाएगा? सूर्य का आ जाएगा शौर्य। यह इसका शौर्य जो है, इसका पराक्रम, शौर्य का मतलब पराक्रम, इसका पराक्रम यानी तेज, बहुत दूर तक फैला हुआ है। सूर्य का मतलब हो गया शौर्य। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। इनमें विशेष्य विशेषण का गलत जोड़ा कौन सा है? तो गलत जोड़ विष, विषैला, पिता, पैतृक, उन्नति, उन्नत, ये आ जाएगा प्रांत, प्रांतिक, प्रांतीय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। तुलना की दृष्टि से विशेषण की अवस्था नहीं है। तुलना की दृष्टि से कौन सी अवस्था नहीं है? पूर्व अवस्था, मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। तो पूर्व अवस्था नहीं है तुलना की दृष्टि से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। सार्वनामिक विशेषण किससे कहते हैं? तो सार्वनामिक विशेषण आ गया जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए किया जाता है, अर्थात बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। घनिष्ठ की शुद्धता उत्तरावस्था है, घनिष्ठतर आ जाएगा। राइट आंसर ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? अच्छा शब्द का प्रयोग किस विशेषण के रूप में? तुमने अच्छा किया जो आ गए, यह स्थान बहुत अच्छा है। तुमने अच्छा किया, यहाँ पर अच्छा विशेषण नहीं है, यहाँ पर आ गए। यह स्थान बहुत, स्थान की विशेषता बता रखी है कि ये कैसा है, ये अच्छा है। राइट आंसर है बी ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा तुम घर चलो, ये विशेषण नहीं है। ठीक है, विशेषण यहाँ आ रहा है, स्थान की विशेषता दर्शाई जा रही है। राइट आंसर बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। सभा में 20 लोग थे, वाक्य में विशेषण कौन सा हो जाएगा? तो अनिश्चितवाचक। 20 लोग, सभा में 20 लोग थे, अनिश्चितवाचक आ जाएगा। 20 लोग थे, 20 नहीं 20, मतलब 20 से भी ऊपर लोग थे, तो राइट आंसर अनिश्चितवाचक हो जाएगा। ठीक है।
प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। कोई आदमी उसे मार रहा था, इस वाक्य में विशेषण क्या है? तो कोई आ गया, कोई मारा था। मार कौन रहा था? कोई। कौन सा वाचक आ जाएगा? अनिश्चय वाचक आ जाएगा। ठीक है, निश्चय नहीं है कि कौन मार रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। शर्मिला शब्द का विशेषण क्या है? शर्मिला शब्द का आ जाएगी, ये गुणवाचक विशेषण का माना जाता है। ये गुण है, शर्मिला ये क्या है? गुण है, स्वभाव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। मोहन सोहन से अच्छा है, विवाक्य प्रयुक्त पर विशेषण कौन सा है? मोहन सोहन से अच्छा है, तो उत्तरावस्था आ गई, सोहन से अच्छा है। ठीक है, बीज क्या? उत्तरावस्था क्या आ गई? बीज की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। इनमें विशेषण है, विशेषण क्या है? धीरे धीरे नहीं, मोहन नहीं, शीतल, शीतल स्वभाव है, गुण है। ठीक है ना, यह पानी बहुत शीतल है, ठंडा है। ठीक है, ये उससे ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। इसमें विशेष विशेषण का गलत जोड़ा कौन सा हो जाएगा? दम, दाम, दामी, तर्क, तार्किक, दंत, दस। नहीं, दंत का दस नहीं आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ऋषि आस। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखी हो, दाम्पत्य का विशेषण क्या है? दाम्पत्य विशेषण का विशेष्य क्या हो जाएगा? तो दाम्पत्य विशेष दंपति का, दंपति मतलब पति पत्नी का, जो दाम्पत्य जीवन यानी पारिवारिक जीवन यानी जो बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। इनमें गुणवाचक विशेषण शब्द कौन सा है? तो ईमानदार आ जाएगा, गुण क्या है? ईमानदार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। विधि शब्द का विशेषण क्या है? तो विधि शब्द का विशेषण आ गया वैध। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। संश्लेषण शब्द का उचित विशेषण क्या होगा? संश्लेषण उचित विशेषण, यह संश्लिष्ट शब्द है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। इनमें विशेष विशेषण का गलत जोड़ा कौन सा हो जाएगा? तो गलत देह दैहिक होता है, ताल तालव्य होता है, तंत्र तांत्रिक होता है, संसार सांसारिक नहीं होता है। ठीक है ना, तो संसार का सांसारिक नहीं होगा, ये राइट आंसर इसका आ जाएगा, गलत जोड़ा बताया गया। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। प्रियक विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है, कौन सी संज्ञा नहीं हो जाएगी? प्रिय के साथ, प्रिय यानी प्रेम, प्रेम की विशेषता बताने वाले। विषय, प्रिय विषय, प्रिय कवि, प्रिय मित्र, प्रिय बैरी नहीं कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका आ जाएगा डी ऑप्शन, प्रिय बैरी कभी नहीं कहते, इन तीनों के लिए प्रिय शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 की 35 की बात करते हैं। निम्न वाक्य में विशेषण की किस अवस्था से है? यह करेला कड़वा है, तो मूल अवस्था, करेला का जो स्वभाव है कड़वा होना, ये मूल गुण उसके अंदर है, तो ये बीच की अवस्था नहीं है, ये पूर्व की अवस्था नहीं, ये मूल अवस्था आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण किस भेद का अंतर्गत आएगा? थोड़ा का मतलब हो गया परिमाणवाचक का, नाप तोल किया गया है कि थोड़ा दूध है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, क्या हो जाएगा? प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण कि वह मेधावी बालक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। करुणा शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो इसमें सी ऑप्शन सही आ जाएगा, यानी ए भी सही है, करुण और कारुणिक। ठीक है, 39 की बात करते हैं। लजीज शब्द के लिए उपयुक्त विशेषण कौन सा आएगा? लजीज क्या होता है? लजीज स्त्री नहीं कहते, लजीज अक्षर नहीं कहते, लजीज माता पिता नहीं कहते, लजीज भोजन, लाजवाब भोजन बना हुआ है, लजीज भोजन बना हुआ भोजन के लिए विशेषण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। उर्वरा विशेषण का उचित शब्द क्या हो जाएगा? उचित विशेषण, तो उर्वरा यानी खाद। खाद किसके लिए होती है? आकाश के लिए, पृथ्वी के लिए, हवा के लिए नहीं, भूमि के लिए खाद होती है, यानी खेतों के लिए खाद होती है। खेत क्या है? भूमि है, तो विशेषण किसका है? उचित विशेषण भूमि का विशेषण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। भाषण के लिए उपयुक्त शब्द विशेषण है। भाषण क्या है? तेजस्वी है? नहीं। कड़कड़ाती है? नहीं। मधुर है? नहीं। भाषण का विशेषण जो है
वो आ जाएगा ओजस्वी भाषण। ओज, ओज का मतलब होता है तेज, तेज भाषण दिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। चौथे आदमी को बुलाओ, वाक्य में प्रयुक्त चौथा क्या है विशेषण? ये तो चौथा क्या है, कर्म है, संख्यावाचक विशेषण आ जाएगा। ठीक है, तो कर्मवाचक में संख्यावाचक विशेषण। चौथा, पांचवा, तो तीसरा, दूसरा जहां आता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। अक्षर शब्द के लिए उपयुक्त विशेषण क्या हो जाएगा? अक्षर क्या है? तीखा अक्षर है, तीखा तो भोजन होता है। अच्छा क्या है? अगाध्य नहीं, जागृत नहीं, स्वर्णमय अक्षरों में लिखा गया है। राइट आंसर ये ऑप्शन इसका आ जाएगा, यानी अक्षर स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। अक्षर क्या है? स्वर्णमय। 44 की बात करते हैं। अनुपात शब्द से विशेषण बनेगा, तो अनुपात से आनुपातिक बनेगा। ठीक है, अनुपात का विशेषण होता है आनुपातिक। तो यह आदरकारी नहीं है, आदरपूर्व नहीं है, आदरणीय नहीं, ये तीनों गलत हो जाएंगे। राइट आंसर डी ऑप्शन आ जाएगा, आनुपातिक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, रेखांकित शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक, कुछ कंफर्म नहीं है, यकीन नहीं है, असमंजस की स्थिति बनी हुई है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण आ जाए। अनिश्चयवाचक, अनिश्चय संख्यावाचक, संख्या का बोध नहीं है। कितने बच्चे शोर कर रहे हैं? कोई बोलेगा गांव में इतने चोर आए, कितने आए हैं, तो कंफर्म नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आखिरी होगा 46। सूर्य शब्द का विशेषण है, तो सौर, क्या सूर्य का क्या आ जाएगा? सौर, सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर आ जाए, सौर्य भी नहीं आया, सौर आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये हमने 46 प्रश्नों पर चर्चा की। इससे संबंधित संपूर्ण व्याख्यान के साथ में आपको समझाया। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए कमेंट अवश्य करें। सेशन कैसा लगा वो भी जरूर करें और सब्सक्राइब करते हुए कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।